बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पीकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स, इसमें हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देखेंगे। अब हमें पता है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पे। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। तो अल्कली मेटल्स, हमें पता है कि ये मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत कम होती है, ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अल्कली मेटल्स की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इनमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। और ये जो डिफरेंस है ये इंडिकेट करता है कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वैसे इनकी जनरल हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है वो बहुत कम होती है, जो इन अल्कली मेटल्स को मोस्ट रिएक्टिव फैमिली बनाती है मेटल्स में से। अल्कली मेटल्स के जो कैटाइन हैं इनका चार्ज कम होता है और रेडियस ज़्यादा होता है। देन द रेडियस ऑफ एनी कैटाइन फ्रॉम द सेम पीरियड, अगर हम सेम पीरियड में अल्कली मेटल्स के कैटाइंस को कंपेयर करें तो अल्कली मेटल्स के कैटाइंस का चार्ज कम है और रेडियस ज़्यादा है, इसीलिए इनके साल्ट्स की लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अल्कली मेटल्स के ज़्यादातर साल्ट्स, सिंपल साल्ट्स जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कम्प्लीटली एक्वस सोल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अवेलेबल, अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अवेलेबल, यानी कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल NaOH होती है जैसे हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो इन मेटल्स की सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम जो है वो एयर में बर्न होके लिथियम ऑक्साइड बनाती है, जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है, वाइट सॉलिड कलर का होता है। ये लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाया, वाइट सॉलिड होता है जो हमारे पास। अगर मेटल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है मॉइस्चर को और एयर को, तो वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाती है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लिथियम के ऑक्साइड बने थे उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर लिथियम कार्बोनेट बना दिया। सोडियम भी सेम ऐसा रिएक्शन देगी लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट मौजूद है तो सोडियम जो है वो पेल येलो कलर के परऑक्साइड्स बनाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम ने एक्सेस ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में सोडियम परऑक्साइड बनाया हमारे पास। पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और सुपर ऑक्साइड्स बनाती हैं जो कि ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। सीजियम जो है अगर ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोड करेगी। अल्कली मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो बहुत ज़्यादा रैपिड रिएक्शन होता है। इवन कि अगर वाटर की सरफेस पे स्मॉल पीस ऑफ सोडियम भी फ्लोट कर रहा है तो वो रैपिडली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन जो कि निकल रही होती है उसको इग्नाइट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल सोडियम ने वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट की और ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अगर हम इस रिएक्शन की ट्रेंड की बात करें तो रिएक्शन बिकम्स इंक्रीजिंगली विगरस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये -100 डिग्री सेल्सियस पे आइस यानी कि बर्फ़ के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगली मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलके आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगी। आयनिक हाइड्राइड्स में हमें पता है कि हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। मेटल्स ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स बने। रुबिडियम एंड सीजियम ये हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पे वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो अदर 3 मेटल्स हैं इनको एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्राइड्स बनाने के लिए। लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड, अगर इनको हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं, जो कि एक यूज़फुल सोर्स है हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का। लिथियम हाइड्राइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और हाइड्राइड आयन की प्रेजेंस की वजह से ही आयनिक हाइड्राइड हमारे पास क्या है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ग्रुप 1A में लिथियम जो है वो
ओनली मेटल है जो कंबाइन करती है नाइट्रोजन और कार्बन के साथ नाइट्राइड और कार्बाइड बनाने के लिए। आपके सामने रिएक्शन मौजूद है जिसमें लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ मिलकर लिथियम नाइट्राइड Li3n बनाया और कार्बन के साथ मिलकर Li4C लिथियम कार्बाइड बनाया। तमाम अल्कली मेटल जो हैं वो हेलोजेंस के साथ इजीली रिएक्ट करती हैं और हैलाइड्स बनाती हैं। लिथियम और सोडियम ये रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं। मोल्टन सोडियम जो है वो ब्रिलियंट येलो फ्लेम की प्रेजेंस में बर्न करती है क्लोरीन एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाती है। पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये तमाम हेलोजेंस के साथ विग्रसली रिएक्ट करती हैं और मेटल हैलाइड्स बनाती हैं। तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं अगर उनको हम मोल्टन सल्फ़र के साथ ट्रीट करें तो वो मेटल सल्फाइड्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मेटल ने सल्फ़र के साथ मिलकर मेटल सल्फाइड बनाया और ये मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह हो सकती हैं, यानी कि ऑल अल्कली मेटल्स। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर ऑक्साइड्स बनाती हैं, लेकिन बेरियम के केस में पर ऑक्साइड बनेगा। बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप में लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करती और ये नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एयर में स्टेबल होती है, लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस पे ये रैपिडली ऑक्साइड्स बनाएगी। बेरिलियम की जो सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक अटैक से टार्निश नहीं होती, लेकिन जो अदर मेटल्स हैं ये सून टार्निश होकर अपनी सिल्वरी अपीयरेंस जो है वो लूज़ कर देती हैं। बेरिलियम ने ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलकर बेरिलियम ऑक्साइड बनाया है। अगर हम मैग्नीशियम को एक्सपोज करें एयर में तो ये क्विकली कोटेड हो जाती है विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो फर्दर कोरोजन से जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम जो है वो एयर की प्रेजेंस में जब बर्न करती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्राइट भी बनते हैं अलोंग विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम बेरियम को एयर में हीट करें या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एट 500 to 600 डिग्री सेल्सियस तो इसके पर ऑक्साइड्स बनते हैं। आपके सामने रिएक्शन मौजूद है जिसमें बेरियम ने ऑक्सीजन के साथ 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करके बेरियम पर ऑक्साइड बनाया है। अगर हम मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड्स भी बनेंगे अंडर हाई प्रेशर। मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर और कैटालिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट है, Mgl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाती है। और सिमिलरली कैल्शियम ने भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड बनाया। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स भी नाइट्रोजन के साथ हीट करने पे हमें नाइट्राइड देते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। यही नाइट्राइड्स अगर इनको हम हाइड्रोलाइज कर दें तो ये वाटर के साथ ट्रीट करने पे यानी कि हमें अमोनिया और रिस्पेक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड्स देंगे। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड था, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास अमोनिया गैस लिबरेट हुई प्लस हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अगर हम सल्फ़र के साथ ट्रीट करें तो ये हमें सल्फाइड्स भी देती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को अगर हमने सल्फ़र के साथ ट्रीट किया तो उसने हमें मैग्नीशियम सल्फाइड दी। अदर ग्रुप मेटल्स भी सिमिलर रिएक्शन जो है वो देती हैं हमें। ग्रुप 2A के जो मेंबर्स हैं वो हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और हमें हैलाइड्स देते हैं MX2 टाइप के। जैसे कैल्शियम ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड दिया हमें CaCl2। मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होती है इवन दो इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करती है स्लोली, और अगर स्टीम प्रेजेंट है तो ये रैपिडली रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी। मैग्नीशियम ने स्टीम के साथ रिएक्ट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट की। बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर, लेकिन बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम के अलावा वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगी प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी। जबकि मैग्नीशियम ने क्या बनाए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये था हमारा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड जो कि हमने आज पढ़ा है। अब इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा, कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको आप इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ये था हमारा सब कुछ आज के लेक्चर के बारे में। इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो साथ साथ कवर कर रहे होंगे। ऑलरेडी हम बहुत कम पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इसको आप साथ साथ कवर करें और कोशिश करें कि
बेस्ट पॉसिबल वे में कवर करें। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे।